बाबलू एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। हर दोपहर बाबलू खेतों में दौड़ता था। उसकी पतंग उसके ऊपर ऊंची उड़ती थी। रंग बिरंगी पतंग हवा में नाचती थी। वह ऊपर नीचे होती, अपनी लंबी पूंछ को घुमाती। बाबलू जब अपनी पतंग उड़ाता था तो बहुत खुश होता था। एक दिन बाबलू ने बाजार में एक नई पतंग देखी। यह अब तक की सबसे सुंदर पतंग थी जो उसने कभी देखी थी। पतंग कई रंगों से भरी थी। उसकी लंबी लहराती पूंछें थीं। बाबलू जानता था कि उसे यह पतंग चाहिए। वह घर की तरफ भागा। बाबलू ने अपने बिस्तर के नीचे खोदा। उसे एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिला। उसके अंदर सारे पैसे थे जो वह बचा रहा था। यह पतंग खरीदने के लिए पर्याप्त थे। बाबलू बाजार वापस भागा। उसने पतंग खरीदी। वह उसे उड़ाने के लिए बेताब था। बाबलू ने पतंग को अपने हाथों में पकड़ा। कागज मुलायम और ठंडा लग रहा था। रंग धूप में चमक रहे थे। वह इसे आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए देखने के लिए बेताब था। बाबलू ने अगली सुबह अपनी नई पतंग उड़ाने का फैसला किया। वह जल्दी उठ गया। सूरज अभी पहाड़ियों के ऊपर से झांक रहा था। बाबलू ने अपनी पतंग पकड़ी। वह बाहर भागा। हवा ठंडी और ताजी थी। वह गीली घास से दौड़ा। अपने पैरों पर ओस महसूस कर रहा था। वह पहाड़ी की चोटी पर अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गया। बाबलू ने ध्यान से डोर खोली। उसने पतंग को ऊपर उठाया। हवा के एक झोंके ने उसे पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। बाबलू ने डोर छोड़ी। पतंग ऊपर और ऊपर चढ़ती गई। बाबलू ने अपनी पतंग को ऊपर उड़ते देखा। यह उसकी अन्य सभी पतंगों से भी ऊंची उड़ रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। पतंग चमकने लगी। यह एक तेज रोशनी से चमक रही थी। रोशनी फैल गई। बाबलू को एक गर्म चमक से घेर लिया। पतंग ने धीरे से डोर पर झटका दिया। यह बाबलू को अपनी ओर खींच रही थी। उसने डोर को कसकर पकड़ लिया। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह डरा नहीं था। पतंग उसे हवा में ऊपर खींच ले गई। वे ऊपर 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 बादलों की ओर तैरते गए। बाबलू के नीचे पूरी दुनिया फैली हुई थी। वह हंसा। उसे एक पक्षी जैसा महसूस हो रहा था। हवा उसके कानों के पास सीटी बजा रही थी। जल्द ही वे पेड़ों से बहुत ऊपर थे। वे एक दूर पहाड़ की ओर तैरते गए। पतंग बाबलू को पहाड़ की चोटी की ओर ले गई। उसने उसे धीरे से एक सुंदर बगीचे में उतारा। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। फलों से लदे पेड़ ऊंचे खड़े थे। फूल हिल रहे थे और फुसफुसा रहे थे। बाबलू को एहसास हुआ कि वे उससे बात कर रहे हैं। बाबलू ने इस जादुई बगीचे की कहानियां सुनी थीं। उसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थीं। वह कहती थी कि यह एक ऐसी जगह है जहां सपने सच होते हैं। बाबलू ने पूरा दिन बगीचे में बिताया। उसने फूलों से बात की। उसने पेड़ों से मीठे फल खाए। वह हंसा और खेला। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बाबलू को पता था कि घर जाने का समय हो गया है। उसने अपनी पतंग की डोर पकड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गांव वापस जाने की कामना की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने खेत में वापस आ गया था। बाबलू मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि जादू हर जगह मौजूद है। यह छोटी छोटी चीजों में है। आपको बस अपना दिल खोलना है और अपने सपनों का पीछा करना है।